हेलो, मैं हूँ प्रतीक्षा बिल्ड विद इनोवेशन से। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप जो है विजिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो आपको होम पेज है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल है और ये हमारा यूजर साइट का वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पर कुछ भी दिखाई नहीं दे, यानी कि कोई भी बैनर प्रोडक्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी खाली है। अगर आप चाहते हो कि इसमें अपने हिसाब से बैनर वगैरह या फिर स्लाइड प्रोडक्ट इमेजेस कुछ भी ऐड करो तो वहां पर दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, पहले अपने जाएंगे होम पेज पर, जो कि हमें अपना होम पेज मैनेज करना है। होम पेज पर यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, खाली दिखाई दे रहा। बस आपको क्या करना है, ऐड न्यू सेक्शन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपके सामने एक मोडाल ओपन होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, बैनर, स्लाइड, इमेज, बैनर, प्रोडक्ट ब्राउजर, प्रोडक्ट लिस्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, हम अपने वेबसाइट को किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बैनर है वो सबसे टॉप में हो, उसका कोई मुझे प्रोडक्ट दिखाई दे या उसकी कैटेगरी दिखाई दे, उसका फिर से एक बैनर दिखाई दे, तो इसे हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं अभी एक बैनर आपको दिखाती हूँ कि चीज़ें कैसे क्रिएट करना है और फिर वो हमारे यूजर वेबसाइट पे किस तरह से दिखाई देंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फिर रिफ्रेश करके। पहले मैं बैनर स्लाइड क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको दो बटन दिखाई दे रहे होंगे कि ये हमारा ऐप स्लाइड, यानी कि अगर हम इस पर बैनर ऐड करेंगे तो जो हमारे पास ये हमारी वेबसाइट है, इस प्रकार से हमारे पास एक ऐप हो, यानी एप्लीकेशन होगा। तो अगर हम इस पे अगर ऐड करते हैं बैनर, तो ये जो बैनर हो गया हमारे ऐप पर दिखाई देंगे। अगर हम इस पर क्लिक करके बैनर ऐड करते हैं तो हमारे दिखाई देंगे वेबसाइट पर। ये हमारा है वेब स्लाइड, हम इस पर क्लिक करके बैनर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर बैनर ऐड करने का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टूगल बटन, इसे ऑन करके रखना होगा तभी ये हमारा बैनर शो होगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है अपलोड स्लाइड इमेजेस, इस पर क्लिक करके आप जो भी अपनी इमेजेस अपलोड करना चाहते हो आप उसे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा नन प्रोडक्ट कैटेगरी ब्रांड सर्विसेज, यानी कि अगर आप चाहते हो कि अगर कोई मेरे इस बैनर पर क्लिक करे और डायरेक्ट वो मेकअप वाले पेज पर या फिर मेकअप वाले प्रोडक्ट या कैटेगरी पर पहुंच जाए, तो आप इसे लिंक भी कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट में ऐसा होता है कि बैनर होते हमें उसमें शो हो रहा होता है कि आपको इतने % ऑफ दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि अगर उस पर क्लिक करके सीधे आप उसी प्रोडक्ट पेज पर पहुंच जाओ, तो उसके लिए आपको लिंक करना होगा। ये हमारा मेकअप का सामान दिखाई दे रहा है, तो इसमें चीजें हम लोग लिंक कर सकते हैं, कैटेगरी या प्रोडक्ट ब्रांड जो भी हम इसमें लिंक करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे पब्लिश स्लाइड, ये हमारा सेव हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें चाहे तो 10 बैनर ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम बैनर ऐड करने की लिमिट है वो 10 है। हम इस पर क्लिक करके 3 से 4 बैनर ऐड करके आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी एक बैनर ऐड कर लिया है, मैं कुछ बैनर और ऐड कर लेती हूँ। अभी तक यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने एक बैनर स्लाइड जो है एक ऐड किया हुआ सेक्शन, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेक्शन 1 अपने आप लिख कर आ जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बैनर और इमेज प्रोडक्ट वगैरह ऐड करने हैं, जो ये सेक्शन अपने आप क्रिएट होते रहेंगे। मैं जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया, 3 बैनर ऐड किए थे मैंने वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 3 बैनर मैंने ऐड किए हैं अपने इसमें। जिसे हम आकर के अपने यूजर वाले वेबसाइट पर चेक करते हैं ये दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कि जो मैंने बैनर ऐड किया हुआ है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने अपने हिसाब से इसमें 10 बैनर ऐड कर सकते हो और इसमें आप कुछ भी लिंक कर सकते हो। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हमारा वही पेज ओपन होगा। मैंने अगर इस पर लिंक किया हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा लिंक वाला जो मैंने कैटेगरी प्रोडक्ट लिंक किया हुआ वो ओपन हो जाना चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, पर ये हमारी कैटेगरी ओपन हो गई क्योंकि मैंने इसे लिंक किया हुआ था। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे सेशन, हम मैं क्रिएट करके दिखाती हूँ इमेज बैनर का। ओके, यहाँ पर भी सेम है, ये ऐप के लिए और ये हमारी वेबसाइट के लिए। तो हम अपनी वेबसाइट के लिए इमेज बैनर ऐड करना चाहते हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इमेज बैनर ऐड कर लेते हैं। इसे सेव कर लेते हैं।
इस चीज़ की भी जो लिमिट है वो 10 है। देखिए मैंने यहाँ पर अभी 2 इमेजेस सेलेक्ट की हुई है और उसके बाद यहाँ पर मैं बैक करूँगी तो यहाँ पर मेरा अपने आप दूसरा सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है। मैं सपोर्ट ऐप में आकर के रिफ्रेश कर रही हूँ। यहाँ पर आपको जो यूजर होगा उसे दिखाई देंगे 2 इमेज बैनर जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ये स्लाइड वाले बैनर हो गए और ये आपके इमेज बैनर हो गए जो मैंने ऐड किए हुए थे। उसके बाद मैं अगर ऐड कर रही हूँ तीसरा सेक्शन तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट ब्राउजर है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपने जो हमारा सेक्शन नेम यानी कि जो हमारा टाइटल है उसे हम क्या नाम देना चाहते हैं अपने हिसाब से उसे हम ऐड कर सकते हैं। मैं दे रही हूँ बेस्ट सेलर एंड इसको मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। सेव करने पर क्या हो रहा है, अगर ऐड पर क्लिक करने के बाद आप इस पर चाहे जितने भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो आप स्क्रॉलिंग करोगी तो आपको दिखाई देगा जितने आपने प्रोडक्ट ऐड कर रखे होंगे। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सेक्शन नेम दे देना है और उसके बाद ऐड में क्लिक करके जितने भी आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो उसे आप ऐड कर सकते हो। इसे रीऑर्डर भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट इसमें ना हो तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो इस आइकन के थ्रू। यहाँ पर मेरा तीसरा सेक्शन क्रिएट हो गया है। इसे मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक कर लेती हूँ कि जो मैंने नाम दिया था उसमें बेस्ट सेलर वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बेस्ट सेलर जो मैंने इसका नाम दिया हुआ था बेस्ट सेलर्स और जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किए वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसके आगे जो प्रोडक्ट है इसके लिए आपको यहाँ पे साइड में एक बटन दिखाई दे रही होगी, आप इस पर क्लिक करके यहाँ के जो प्रोडक्ट है यहाँ स्क्रॉलिंग कर सकते हैं यानी कि जो स्विपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आके दिखाई दे रहा है, मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा बैनर दिखाई दे, उसके बाद मेरे यहाँ पर इमेज बैनर दिखाई दे, फिर बेस्ट सेलर दिखाई दे और फिर से मुझे बैनर स्लाइड दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं फिर से यहाँ पर आकर के एक बैनर स्लाइड क्रिएट कर सकती हूँ। यानी कि इससे क्या होगा, हम इसमें मल्टीपल टाइम्स बैनर्स ऐड कर सकते हैं या हम इसमें चाहें तो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, वीडियोज ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ये तो सिखा ही दिया कि बैनर कैसे अपलोड करने हैं, तो बस अपलोड कर लेते बैनर हम। पब्लिश स्लाइड, ओके। अगेन एक और ऐड कर लेती हूँ मैं, पब्लिश स्लाइड। मैंने यहाँ पर जो ऐड किया है बैनर स्लाइड, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चौथा सेक्शन क्रिएट हो चुका है बैनर स्लाइड का। अगर मैं यहाँ पर आकर के फिर से चेक करती हूँ रिफ्रेश करने पर, तो मुझे बेस्ट सेलर्स के बाद एक बैनर दिखाई देगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बैनर ऐड किया हुआ है। यानी कि आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर आप इसे चाहते हो कि अलग अलग चीजें, यानी कि पहले बैनर्स दिखाई दे, फिर इमेजेस हो, फिर ये बेस्ट सेलर्स है, इसको फिर से बैनर दिखाई दे, तो आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यानी जो आपकी वेबसाइट होगी इसका लुक कैसा हो, ये दिखने में कैसी हो, तो आप इसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक और मैं ऐड करके दिखा देती हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पर। इसका भी आप जो भी नाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। मैं दे रही हूँ डिमांड। सेव करना है आपको, ओके करना है और आपको ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसा आपको दिखाया था इसके पहले की प्रोडक्ट ब्राउजर पे कि आप किस प्रकार से अपनी जो अपनी लिस्ट हुई वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। आपको सिर्फ ये दोनों सेम है, आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, ऐड बटन में क्लिक करते जाना है और प्रोडक्ट अपने आप ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाएंगे प्रोडक्ट पूरे ऐड हो गए हैं। इसे बैक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5 सेक्शन जो आपको क्रिएट हो चुके हैं और जो मैंने इसका नाम दिया था डिमांड, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। फिर इसको रिफ्रेश करने पर जो है इस बैनर के बाद यानी सबसे लास्ट आपको क्या दिखाई देगा, प्रोडक्ट लिस्ट जो कि मैंने प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये देखिए डिमांड्स, जो मैंने इसे नाम दिया था डिमांड्स दिया था, यहाँ पर सबसे लास्ट में ये दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो ये मेरे बैनर्स हैं, यानी कि अगर ये इमेजेस हैं ये सबसे लास्ट में दिखाई दे, तो हम इसे नीचे भी कर सकते हैं, नहीं किसी हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं। ये है हमारा इमेज बैनर, इसे मैं होल्ड करके नीचे लेके आ रही हूँ और इसे छोड़ देंगे, ये अपने आप सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए कोई बटन नहीं है यहाँ पर, ये बहुत ही ईजी है, अब इसे कोई भी यूज कर सकता है। इसको आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। जो आपको ये बैनर जो इमेज बैनर है ये आपको सबसे लास्ट में दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे सबसे लास्ट में रख दिया है।
ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पहले स्लाइड है, उसके बाद बेस्ट सेलर्स है, फिर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड वाले बैनर्स है, फिर ये डिमांड्स है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको इमेज बैनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे सबसे लास्ट में रख दिया है। ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि आप इसमें कितने बार भी बैनर, स्लाइड, ये प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो, आप इसे अपने अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। थैंक यू।